नमस्कार, मैं हूं अरुणेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। शाहरुख खान पर लगा बदसलूकी का आरोप। वानखेड़े स्टेडियम के सुरक्षा अधिकारियों से की धक्का मुक्की। स्टेडियम में घुसने पर पाबंदी की मांग, पुलिस ने दर्ज की शिकायत। भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने को लेकर लोकसभा में बहस। गृह मंत्री चिदंबरम ने भोजपुरी में कहा, वे सबकी भावना समझते हैं। लोकपाल पर कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आज। लोकायुक्त के मुद्दे पर हो सकती है चर्चा। 21 मई को राज्यसभा में आ सकता है लोकपाल बिल। कमजोर होते रुपए का आम जनजीवन पर पड़ सकता है असर। संसद सत्र समाप्त होने के बाद पेट्रोल डीजल महंगा होने के आसार। और एयर इंडिया के पायलटों की हड़ताल आज जारी। स्ट्राइक को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का आज सुना सकती है फैसला। पायलट गिल्ड ने हाईकोर्ट के एकल पीठ के फैसले को दी है चुनौती। सबसे पहले बात करेंगे पी चिदंबरम की। जी हां, लोकसभा में भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल किए जाने पर बहस हुई। गृह मंत्री पी चिदंबरम ने आश्वासन दिया कि संसद के मानसून सत्र में भोजपुरी पर बिल लाया जाएगा। इन सब के बीच सदन में सबसे दिलचस्प मौका तब आया जब चिदंबरम ने भोजपुरी में कहा कि रउआ सबके भावना समझातानी, यानी मैं आप सबकी भावना समझता हूं। तो आपको बता दें कि पी चिदंबरम ज्यादातर अंग्रेजी में ही बोलते हैं। आज उन्होंने सदन में भोजपुरी में एक लाइन बोली, रउआ सबके भावना समझतानी, यानी वे सबकी भावना समझते हैं। तो आइए अब आपको सुनाते हैं आखिरकार पी चिदंबरम ने क्या कहा है। We have made out a very strong and powerful case for inclusion of Bhojpuri in the 8th schedule. I'm at a disadvantage. I wish I could have replied at least in Hindi. हम रावा सबके भावना समझा थानी, हम रावा सबके भावना समझा थानी। और आइए अब बात करते हैं बादशाह खान की बदसलूकी की। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक और फिल्म अभिनेता शाहरुख खान पर वानखेड़े स्टेडियम में घुसने पर बैन लगाने की मांग की है। मुंबई और केकेआर के बीच हुए आईपीएल के मुकाबले के बाद शाहरुख खान की एमसीए के सिक्योरिटी अफसरों के साथ कहासुनी हो गई थी। क्रिकेट एसोसिएशन का कहना है कि शाहरुख खान ने एमसीए कर्मचारियों के साथ बदसलूकी की, उन्हें गाली दी और धक्का मुक्की भी की। जानकारी के मुताबिक शाहरुख खान और उनके बॉडीगार्ड मैच खत्म होने के बाद टीम के ड्रेसिंग रूम में गए और उसके बाद ग्राउंड में जाने लगे। इस पर एमसीए सिक्योरिटी कर्मचारियों ने उन्हें कहा कि मैच खत्म हो चुका है और वे मैदान पर नहीं जा सकते। बस इसी बात पर शाहरुख खान भड़क गए और उन्होंने सिक्योरिटी अफसरों को गाली दी। उन्होंने एमसीए के कर्मचारियों को भी नहीं बख्शा। एमसीए ने शाहरुख खान के इस व्यवहार को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं तो बादशाह पर बैन लगाने की बात चल रही है। उधर आईपीएल कमिश्नर राजीव शुक्ला ने कहा है कि वे मामले की पूरी जानकारी ले रहे हैं, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। बात क्या स्थिति है और पुलिस का भी आ जाएगा उसके बाद में आपको। Sir, but he's been banned from MCA. The report is that Shah Rukh Khan has been banned from entering. So far no decision has been taken. Okay. So I don't think unnecessarily this has been done. So what I'll be doing, I have solicited the report from the MCA and they'll have to take the version of franchisee also. Then only I can react on it. वहीं इस मामले पर पूर्व क्रिकेटर और बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद ने कहा है कि पूरे घटनाक्रम से वे दुखी हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि शाहरुख खान ऐसा कर सकते हैं। वहीं आजाद ने बीसीसीआई को भी इन सब के लिए आड़े हाथ लिया। मेरे पास कुछ कहने के लिए नहीं, बहुत दुखी हूं जिस प्रकार की परिस्थिति इस समय आईपीएल की बनी हुई है। चाहे विदेशी मुद्रा के उल्लंघन का मामला हो या फिर मैच फिक्सिंग की बातें होती रही हैं, स्पॉट फिक्सिंग की बातें हैं। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से यह मानना संभव ही नहीं है कि शाहरुख खान शराब पी के आ सकते हैं। तो शाहरुख खान पर सियासत भी हो रही है। बहरहाल किसी भी बादशाह को बदसलूकी शोभा नहीं देती। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। आज डॉलर के मुकाबले रुपए की स्थिति में सुधार देखने को मिला। $1 के मुकाबले रुपए की कीमत ₹54.32 दर्ज की गई। कल रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया था।
कल रुपए भी डॉलर के मुकाबले 5 महीने के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। वहीं आज भारतीय शेयर बाजार में सुधार देखने को मिला। आज बॉम्बे शेयर मार्केट में बाजार खुलते ही सेंसेक्स में कल के मुकाबले तेजी देखने को मिली। और अब बात करते हैं लोकपाल की। लोकपाल पर आज कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है, जिसमें राज्यों के लिए लोकायुक्त की नियुक्ति के प्रावधान को लेकर लोकपाल विधेयक से अलग करने का फैसला हो सकता है। सूत्रों की माने तो केंद्र सरकार इस पर सहमत हो गई है। सरकार 21 मई को लोकपाल विधेयक राज्यसभा में पेश कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार इस प्रावधान को हटाने पर भी सहमत हो गई है कि लोकपाल को पद से हटाने के लिए कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति से शिकायत कर सकता है। नए प्रावधान में यह भी व्यवस्था है कि दोनों सदनों के यदि 100 सांसद लोकपाल के खिलाफ शिकायत करते हैं तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट पद से हटा सकता है। तो खबरें अभी और भी हैं, लेकिन यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एयर इंडिया पायलटों की 10 दिन से जारी हड़ताल समाप्त होने के कुछ संकेत मिलने लगे हैं। खबर यह है कि हड़ताल के 9वें दिन यानी बुधवार को 3 पायलट काम पर लौट आए। हालांकि आंदोलनकारी पायलटों की यूनियन इंडियन पायलट गिल्ड ने सरकार से कहा है कि वह गतिरोध समाप्त करने के लिए सरकार से बातचीत के लिए तैयार है। आईपीजी ने एक बयान में यह भी कहा है कि मैनेजमेंट और मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बातचीत का विकल्प खुला है, जिससे इन मुद्दों को सुलझाया जा सकता है। और उधर दिल्ली हाईकोर्ट ने आज एयर इंडिया के पायलटों के संघ इंडियन पायलट गिल्ड की याचिका पर फैसला सुना सकती है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को आईपीजी की याचिका पर फैसला गुरुवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया था। पायलटों ने दिल्ली हाईकोर्ट के एकल पीठ के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें पायलटों को अवैध हड़ताल पर जाने से रोका गया था। न्यायाधीश संजय किशन कौल और राजीव शकधर की 2 सदस्यीय पीठ ने एयर इंडिया और आईपीजी के तर्कों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। अमेरिका ने दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादियों में से एक और मुंबई धमाकों के आरोपी दाऊद इब्राहिम के गुर्गों पर पाबंदी लगा दी है। छोटा शकील और टाइगर मेमन पर अमेरिका में किसी भी तरह का कारोबार करने पर रोक लगा दी गई है। अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट के ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट कंट्रोल ने दाऊद इब्राहिम के 2 गुर्गे, छोटा शकील और टाइगर मेमन पर पाबंदी लगाई है। इसी के साथ यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। आईपीएल में आज का दूसरा मुकाबला दिल्ली के ही 2 दबंगों के बीच में खेला जाएगा, जहां एक और होंगे प्लेऑफ में एंट्री पा चुके वीरेंद्र सहवाग के डेयर डेविल्स और उनका सामना होगा विराट कोहली के चैलेंजर्स से। यह घमासान बंगलौर रॉयल चैलेंजर्स के लिए बेहद ही अहम है, क्योंकि प्लेऑफ में एंट्री के लिहाज से बंगलौर को अगर यहां हार का सामना करना पड़ता है तो फिर उनका सफर खत्म होना लगभग तय हो जाएगा। पॉइंट्स टेबल में बंगलौर के 15 अंक हैं और उसे दिल्ली के बाद अपना आखिरी लीग मैच डेक्कन चार्जर्स के खिलाफ खेलना है। वहीं आईपीएल में आज का पहला मैच डिफेंडिंग चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स और किंग्स 11 पंजाब के बीच खेला जाएगा। प्लेऑफ में एंट्री के लिहाज से यह घमासान दोनों ही टीमों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस मुकाबले में जिसे हार मिली आईपीएल सीजन 5 में उसका सफर लगभग खत्म हो जाएगा। टूर्नामेंट के पॉइंट्स टेबल में चेन्नई सुपर किंग्स के 17 अंक हैं और चेन्नई का ये आखिरी लीग मुकाबला है, जिसमें अगर वो जीत हासिल करती है तो प्ले ऑफ में एंट्री पाने की उसकी उम्मीदें कायम रहेंगी। जबकि और अब रुख करते हैं मनोरंजन जगत की खबरों का। छोटे पर्दे पर शुरू हुआ आमिर का टीवी रियलिटी शो अब तक का सबसे पॉपुलर शो रहा। गुरुवार को जारी हुए टाइम मीडिया रिसर्च के आंकड़ों से पता चलता है कि पब्लिक अफेयर्स पर कमेंटेटर के रूप में छोटे पर्दे पर आमिर को दर्शकों से बेहतरीन रिस्पांस मिला है। आंकड़ों के मुताबिक आमिर के शो के दर्शकों की संख्या पॉपुलर क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति के पहले एपिसोड के दर्शकों से कहीं ज्यादा रही। उधर फिल्म अभिनेता अर्जुन रामपाल ने बॉलीवुड खान शाहरुख और सलमान के बीच पैचअप करवाने की इच्छा जाहिर की है। अर्जुन फिल्म अजब गजब लव में करण अर्जुन का डबल रोल निभा रहे हैं। अर्जुन ने कहा है कि करण अर्जुन के जरिए अगर बॉलीवुड खान का पैचअप होता है तो ये एक बेहद अच्छा तरीका है। लगता है शाहरुख के लिए यह साल काफी खास रहेगा, जहां उनके पुराने दोस्त उन्हें वापस मिल जाएंगे, फिल्मों के जरिए ही सही।
तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन CNEB न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।